बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। बात निकलती है और दूर तक जाती है और दूर तक भी इतनी निकल जाती है कि बात बोराज तक पहुंच जाती है। बोराज का पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है और हम पहुंच रहे हैं बोराज की उन व्यवस्थाओं, अव्यवस्थाओं, कारगुजारियों और उससे पैदा हुए जो दृश्य हैं उन पर। तो मैं सबसे पहले मेरे एडिटोरियल डिपार्टमेंट से ये आग्रह करूंगा कि वो कृपया वो दृश्य दिखाएं जहां से हम बात अपनी शुरू कर पाएं। चार ले लिया जिधर को जाने को दिन को जोड़े मैंने फ्रेंड आया उसको मैंने अपनी बहन के घर भेजा है। पुलिस वाले अंकल है उनकी कार लेके जवान बेटियों को जेंट्स के बीच में छोड़ के मैं अपनी सास को वहां पहुंचाया है। मैंने खाने पीने का एक दाना नहीं बचा हमारे घर में, सारा का सारा नुकसान हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। गैस नलकियां सब गई। कहते हैं हमारे पास में ना कोई प्रशासन आया कहने के लिए, ना कोई कुछ आया। हम दोनों मिलके जैसे तैसे करके हमारा गुजारा करते हैं। उसके बाद में हमारे साथ ऐसे हालात हो गए, यहाँ पे कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं, कोई आके हमारे से ये चीज नहीं बोली कि ऐसे में कहाँ जाऊँ। बच्चे दूसरों के घर पे छोड़ के आई हूँ मैं। दूसरा खाना खिला रहे बच्चे भूखे बैठे मेरे। कोई आए नहीं, बोल के फोन करते थक गए थे। करंट पानी में आ रहा था, दीवारों से हाथ लगा सकते, चप्पल पहना के चटाइयों पर बैठे गए और कोई पानी नजर आ रहा था। सारी लाइटें भी बंद हो रही है तो बहुत समस्या का समाधान। और खाने पीने में तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य नगर है वो बोराज के पानी से जल उत्प्लावित हो रहा है। चारों तरफ पानी की भीड़ है और उसमें फंसा हुआ एक आम आदमी है, आम वो है। क्या देखते हैं आनंदकर जी आप इस सारे उस मुद्दे पर? सुरेंद्र जी, पहले तो एक आपने चर्चा का अच्छा बिंदु सुना बोराज की पाल टूटने का। वो शहर की ज्वलन समस्या से जुड़ा मुद्दा है। अव्वल तो यह कि शायद आपने और हमारे वर्ग के लोगों ने 1975 की बाढ़ देखी होगी जी। वो तो आई थी प्राकृतिक रूप से पूरे शहर के अंदर। ये बाढ़ आई है एक एरिया में। अच्छा, ये बात आपने एक बहुत अच्छी एक शब्द कहा जिस पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। आपने कहा वो तो थी प्राकृतिक आपदा। हाँ। ये अप्राकृतिक आपदा है क्योंकि ये जल से पैदा हुई, वो बारिश से हुई थी पैदा। बिल्कुल। तो बारिश ज्यादा थी, बादल फट जाए, बारिश वो तो होती है वो। लेकिन जो जानबूझकर एक ऐसी स्थितियां बना दी जाए पूरी व्यवस्था की, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपका सहमत हूं। बिल्कुल। तो ये क्या है जो आपदा आई है, ये थोड़ी सी अगर इसको समय रहते, इसको समझ लेते, ये इस पर कार्रवाई हो जाती तो मेरा ये मानना है कि आपदा नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। जब ये जानकारी मिल गई थी कि साहब बोराज तालाब की पाल दरक रही है और वो कभी भी टूट सकती है, तो वहां जो हालांकि प्रशासन को अपन कुछ की तारीफ करेंगे, प्रशासन ने कोशिश करी, प्रशासन ने भरपूर कोशिश की कि वो पाल रुक जाए, लेकिन वहां जो कंटीली झाड़ियां थी वो आड़े आ रही थी। अब थोड़ी सी उसमें ये हुआ कि 5-10 जेसीबी मशीन लगा के उन कटीली झाड़ियों को हटा के और वो 20-25 हजार सीमेंट के कट्टे रखवा दिए जाते। तो आपको यह कि जो पाल तो टूटनी थी और वो एक पहाड़ के सारे टिकी हुई थी, पेड़ की जगह ढीली हो गई थी। जैसे वो पेड़ धराइस हुआ, पहाड़ टूट गई और पहाड़ टूटते ही जितना भी तालाब का पानी आया उसने कोहराम मचाया, तबाही मचाई। तो अगर सीमेंट के कट्टे रख दिए जाते तो जिस वेग से, जिस तेजी से पानी की मार पड़ी वो मार नहीं पड़ती। अब स्थिति हुई कि जो पाल से नजदीक जो मकान थे वहां तक तो उन्होंने प्रशासन ने अलर्ट किया नहीं, उसके बाद के लोगों को अलर्ट किया। तो जो समझा नहीं, आप थोड़ा तफसील से समझाएं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तालाब के पहले के जो मकान पाल से जो अड़े हुए या पाल से कुछ दूरी पे नजदीक जो पाल से जो पहले जो मकान आ रहे हैं, सबसे पहले मकान है, उनको भी अलर्ट मोड पे लाना चाहिए था। वहां के लोगों को भी निकालना चाहिए था। अब इन्होंने क्या, वहां 2-3 ब्लॉक है। वहाँ 2-3 ब्लॉक में लोगों का ऐसा कहना है, ये अपन नहीं कह रहे, लोगों का ऐसा कहना है कि बाकी 2 ब्लॉकों में तो उन्होंने अलर्ट कर दिया। बाकी जो पाल से जो पहले टकरा, जिसका पानी का टकराव होता, मिलन होता, वो उस एरिया के लोगों को उन्होंने
अलर्ट नहीं किया। तो सबसे जब पानी की जो मार पहले जो जिन मकानों पर पड़नी चाहिए उन लोगों को अलर्ट किया जाना चाहिए था। अब पानी की मार इतनी तेज हो, सब साफ कहीं पाल टूटती है, जब पानी का वेग होता है तो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। पानी पूरी मिट्टी बहा के ले जाता, मकानों को बहा के ले जाता। आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य नगर में 4-5 मकान टूट गए, बिल्कुल कई मकानों की नींवें हिल गई, बिल्कुल ही नींव खोखली और बहुत अदर पे टिके हुए मकान, और कई मकानों में पानी भर गया। तो ऐसी तबाही हुई। थोड़ा सा प्रशासन ने काम किया, लेकिन थोड़ा सा और सूझबूझ लेता। प्रशासन ने सूझबूझ अपनाई, अच्छी बात है, भरपूर कोशिश करे। आप जैसे कहीं क्या था कि कुछ घटना हो जाती है तो हम कई बार दोस्त को तो नहीं ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता। यहाँ प्रशासन को भी अपन दोष नहीं दे सकते। प्रशासन के जितने साधन संसाधन थे उन्होंने लगे थे, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर ये जो बचाव दल के लोग ये कह रहे ये हैं, तो आप कर रहे हैं। देखिएगा, आप तो जब आग लग गई तो कुआं खोदने वाली बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइएगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आनंदकर जी, इस तरीके की अजमेर में बहुत सारी कॉलोनियां हैं जो नालियों और तालाबों और बांधों के पास पड़ी हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हम वहाँ जब लोगों को पट्टे देते हैं, बनाते हैं, बनने की इजाजत देते हैं और उनको नागरिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, ऐसे वक्त पर हम कहाँ चले जाते हैं? हमारा प्रशासन उस समय क्यों नहीं तो जाता? बिल्कुल सही, अच्छी बात कही। अभी आपने सुना होगा सुरेंद्र जी भाई साहब कि बीच में बड़ा शोर मचा था कि बाड़ी नदी के पेटे में जो मकान बने हुए हैं, अगर मान लो फाइजगर का कभी दिन कोई भगवान ना करे ऐसा कोई हादसा हो जाए तो सारा बाड़ी नदी का पानी आएगा तो जितने पेटे में मकान बने हुए सब जाएंगे। तो स्थिति है कि ये जो मकान बने हुए हैं, पहले ये कृषि भूमि थी, अब इनमें प्लॉट कट गए। जिन्होंने मकान बना दिया, आपने नियमन भी आप ही ने किया, बिल्कुल प्रशासन ने किया, बिजली सड़कें आपने बनाई, लाइट आपने दी, सब कुछ जलापूर्ति आप कर रहे हैं। उस समय आपने क्यों नहीं रोका? आपने तो मान्यता दे दी। आपने तो मान्यता दे दी। अब उसमें वहां फंसे लोगों का तो कोई दोष नहीं। अब किसी ने कर्जा लिया या किसी ने कैसा किया या अपने बीवी बच्चों के जरूरतों को काटा, अपना मकान बनाया, लेकिन आज मकान तो सबकी जरूरत है ही, मकान बनाते ही है। शहर में कितनी जगह आज सारे खेत खत्म हो गए तो खेतों में प्लॉट कट रहे हैं। तो ये तो हमें देखना है ना कि कौन सा एरिया, कौन सा क्षेत्र, कौन सा ताला वो खेत है वो किसी डूब क्षेत्र में आ रहा है नहीं आ रहा है। यदि आप हमको ये लगता है कि वो बोराज के डूब क्षेत्र में एरिया था तो हमें पहले रोकना चाहिए, बिल्कुल, या लोगों को भी समझदारी रखनी चाहिए थी। हाँ कि कल को लेकिन आप क्या जरूरत है मकान की है, स्थिति ये है कि वो उन्होंने जहां उनको प्लॉट मिला, साफ सस्ते में प्लॉट मिला, मकान बनाया, ले लिया। तो इसमें प्रेशर लोगों का को भी अपन दोष नहीं दे सकते, मूल रूप से व्यवस्थाओं के लेकिन दोष का क्या मतलब, इतना तो दूरदर्शिता आदमी को होनी चाहिए बिल्कुल कि अपन जहां अपने बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और पुलिया पर हमारे घर बने हैं, बिल्कुल दुष्यंत की ये स्थिति है, वो वाली बात हो रही है। अब आप ये देखिएगा कि आज अपने आना सागर को लीजिए, आना सागर के अंदर उसके पेटे के अंदर किस तरीके की कॉलोनियां विकसित हुई हैं कि आप पूछो ही मत। तो आप बिल्कुल वो पूरे के पूरे जैसे आप सर्व कौन सा अपना यूआईटी नहीं बता दी कॉलोनी। अब आप ये देखो ना कि आना सागर पेटे में आधा किलोमीटर अंदर तक कॉलोनी बसी हुई है। अब जब कॉलोनी बस गई, अब वहाँ जब आना सागर भर जाता है, सड़क का उसका आना सागर पानी सड़क पे आ जाता है और कॉलोनी में पानी भर जाता है, लोग कहते हैं सब कॉलोनी में पानी भर गया। तो सवाल ये है कि वहाँ लोग प्रशासन ने कॉलोनियां क्यों कटने दी? आना सागर के खुद ने यूआईटी ने खुद ने काटी है सब कॉलोनियां, यूआईटी की कॉलोनी कटी हुई है, एरिया ने खुद ने कॉलोनियां काटी, वहां आपने पहुंचाया। तो आपने उस पेटे के अंदर कॉलोनियां कैसे काट दी? और आप अगर आज ये हम ये करेंगे यार सारी चीजें आप काट के खुद कॉलोनियां बना रहे हैं, या तो हटा दो वहाँ कॉलोनियों की। उन जिन लोगों को आपने कॉलोनी में प्लॉट दिए उन लोगों को आज भी अगर हटा दिया जाए कि चलिए आप हटते हैं, आपको दूसरी जगह हम ये मकान बना के दे देते हैं, आपका हम उसका वैल्यूएशन कर लेंगे आपके मकान का कि 20 लाख का है, 25 लाख का है, जमीन भी देंगे, 20-25 लाख का मुआवजा देंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां तो सुरक्षित हो जाएं। सुरेंद्र भाई साहब देखो, जब ये है कि जैसे अभी आपने बताया एडीए ने वहाँ आना सागर के पेटे में कॉलोनी का आपने सारा तमाम शुल्क लोगों से लिया जी, प्लॉट काटा, आपने तमाम शुल्क, मकान बने तमाम शुल्क लिया। ऐसी तरह से ये बोराज के जो पेटे में ये मकान बने हुए हैं स्वास्थ्य नगर वगैरह में, ये आपने प्रशासन ने शुल्क लिया। जब आपने शुल्क लिया है तो जिम्मेदारी भी प्रशासन की बनती है ना, इसमें आम लोगों का दोष कहाँ आया? हम लोग का तो कोई दोष नहीं है। पहली बात तो अगर आपको अगर बहुत लग रहा था कि साहब ये डूब क्षेत्र तो आप मकान नहीं बनने देते। आप जैसा बता रहे कि एडीए में तो अजमेर विकास प्राधिकरण ने प्लॉट काटा, वहाँ बुराज में तो फिर भी 1 किलोमीटर बाद में 1 किलोमीटर खाली एरिया है। यहाँ तो आप देखिए क्या 1 गज का नहीं है, जहाँ यहाँ तो पानी की लहरें आ रही है, यहाँ कॉलोनी है तो आनगर के अंदर ये साहब 1 गज का और वहाँ तो 1 किलोमीटर का दायरा है बाकी है, लेकिन पानी की मार नहीं देखती साहब, वो तो 1 किलोमीटर होता है 2 किलोमीटर
किलोमीटर हो, वो तो सीधी मार करती है। तो उस मार का खामियाजा स्वास्थ्य नगर के लोगों भुगत रहे। आज 4 दिन से कई क्षेत्रों में वहाँ लाइट नहीं है, कुछ क्षेत्रों में प्रशासन ने लाइट बिजली व्यवस्था बहाल कराई है, अच्छी बात है, लेकिन वो लाइटें बंद करना तत्काल जरूरी था। अब ये सेफ्टी ऑफ पॉइंट, जब तक वो टाटा पावर से सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे और जब तक उसको जिला प्रशासन अप्रूव नहीं कर देगा, तब तक टाटा पावर को वो हरी झंडी नहीं देंगे। लेकिन आप ये देखिएगा कि घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, लोग छतों पर है। हाँ, आज भी, आज भी और लोग बाजार जा नहीं सकते, बाजार से कोई सामान ला नहीं सकते, घरों में लाइट नहीं है, सांप बिच्छू और जंगली जानवर जो होते हैं वो सारे के सारे, मतलब वो क्या नारकीय यातनाएं भुगत रहे होंगे। उन्होंने मकान बना लिया, उसका जो सपना था, खुशी थी, वो किस तरीके से पानी में डूब गई। सुरेंद्र जी, वैसा 4 तारीख की रात को जब ये घटना हुई 11:30 बजे, सारा मतलब मीडिया जगत अलर्ट मोड पे था। मैं खुद भी रात को 2 बजे तक बात कर रहा था और मतलब उस समय कैसी भयावह स्थिति थी, और लोगों की जो पीड़ा थी, जो चीख पुकार थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं लगा सकते उस स्थिति में। तो और चलो अब तो 4 दिन बाद तो वहाँ कुछ हिस्से में सुधार होना चाहिए, लेकिन अभी भी सुधार नहीं रहा। प्रशासन का ये कहना है कि सब पानी तो धीरे से उतरेगा, तो पानी उतारने का रास्ता भी आपको खोजना है। नहीं खोज लिया। मैं आपको आनंद जी, जिला प्रशासन की इस बात का मैं बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हूँ और खासतौर से जिला कलेक्टर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, उन्होंने बुराज के पीछे की तरफ से एक कच्चा रास्ता बनाकर पानी निकालना शुरू कर दिया है और बाणी नदी की तरफ बिल्कुल बिल्कुल। ये एक अच्छा है कि मतलब तात्कालिक एकदम से, लेकिन जो इससे उसका जो पानी है बुराज का वो तो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ का पानी, लेकिन वो बुराज का पानी इधर आया वो कम भी हो सकता, थोड़ी लौट सकता है। वो पीछे की तरफ आपने बाणी नदी से जोड़ा, आपने 5-6 फीट का वो नाला बना के और वो पानी को डाइवर्ट किया, अच्छी बात है। और मैं व्यवस्थाओं के संबंध में कल कलेक्टर साहब का एक वीडियो आया है 8-9 मिनट का, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत व्यवस्थाएं की है, उनकी व्यवस्थाओं को सलाम है, व्यवस्था की है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है करना। तो प्रशासन, उन्होंने माना भी है, आपने वीडियो माना कि हमें बहुत कुछ सुधार करना, लोगों को राहत देनी है, करना है, तो बिजली व्यवस्था शुरू कर रहे, खाने आने के पैकेट, लेकिन एक लोगों के कल भी एक में वीडियो देख रहा था, लोगों का शायद तो राजनेताओं से लोगों ने पीड़ा भी जाहिर की है कि साहब वो खाने के पर्याप्त पैकेट नहीं मिल रहे, तो थोड़ा सा हो सकता है, देखो साहब इतने बड़े लोगों का मास्क लेवल पे जब कोई काम व्यवस्था की जमानी हो सकता है कोई कमी हो रही है, लेकिन ये कमी रहनी नहीं चाहिए। रहनी नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य यही है। खाने पीने वाली जो बातें हैं उसके अंदर कोई नहीं होता। हमारे आपको बताऊं अंकल जी, जो हमारे विशेष संवाददाता हैं हमारे, जो वो संजय गर्ग जी, वो आज 4 दिन से अपने मकान की छत पर बैठे हुए हैं, उनके घर पर लाइट नहीं है, वो ना तो उनका फोन चालू है, ना कोई बिजली है, ना वो मतलब ना उनके पास दूध पहुंच रहा है, ना चाय पहुंच रही है, निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मतलब आप बहुत विकट स्थिति है। अच्छा देखो, लोगों का वहाँ पीड़ा जताना और गुस्सा करना अपनी जगह सही है, वो जो पीड़ित होता है वो अपनी पीड़ा जताता ही है, चाहे किसी कोई से भी दल का नेता जाए, चाहे प्रशासन के लोग भी जाते तो उनके सामने लोग पीड़ा जता ही रहे, उनकी पीड़ा अपनी जगह है, अपना काम प्रशासन का अपनी जगह, प्रशासन अपना काम कर ही रहा है। प्रशासन ने वैसे अभी फिलहाल कोई कमी छोड़ी नहीं है। धीरे धीरे जब एकदम कोई घटना होती है ना सुरेंद्र जी, वैसा तो घटना तो एकदम कहते हैं ना कि बीमारी तो एकदम आ जाती है, लेकिन उसको ठीक होने में कई टाइम लगते हैं, तो उसी तरह से व्यवसाय पटरी पे आने में टाइम लगेगा। हो सकता है लोगों को अभी कुछ पीड़ा हो, उनकी पीड़ाओं से हम अपनी, लेकिन एक चीज में और अपने इस कार्यक्रम के अंत में मैं ये और कहना चाहूंगा, ये जो इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है ना, चाहे इस दल की चाहे उस दल की, वो नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसे मतलब दुखद समय के अंदर जब लोग दुखों से लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, तब राजनेताओं की, सुरेंद्र जी भाई साहब, ये तो राजनीति का सगल हो गया। किसी कोई सा भी मुद्दा ले लो, चाहे वो ये आपदा का हो, चाहे कोई दूसरा मुद्दा हो, राजनीति पहले कूदती। अरे भाई प्रशासन को अपना काम करने तो आप प्रशासन को सहयोग करो ना। अच्छा आप ये बताइए, राजनेताओं के एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप से कोई उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? उनके जख्मों पे मरहम लग जाएगा? उनके जख्मों में मरहम तो तभी लगे जब प्रशासन वहां राहत पहुंचाएगा। तो आप प्रशासन को सहयोग कीजिए। आज हम भी इस मंच पे बैठ के हम भी तो प्रशासन का साथ दे रहे हैं, प्रशासन के लिए बात कर रहे हैं, प्रशासन की हौसला अफजाई कीजिए। कोई कमी है तो आप प्रशासन के कान में जाके कहिए कि साहब ऐसी व्यवस्था है और आप इस व्यवस्था में सुधार करिए। प्रशासन करेगा, कर रहा है और कर ही रहा है। तो राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। राजनीतिक रोटियां सेकने से किसी के जख्मों में मरहम नहीं लग सकता, किसी को राहत नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, हमने जो चिंता व्यक्त की, आपको कैसा लगा? हमने कोशिश की कि प्रशासन आपकी बुराज के अंदर ज़्यादा मदद करे और वो अवैध कॉलोनियाँ जो बनी हुई हैं उनको समय रहते
बाहर निकाला जाए, उनको भले ही मुआवजा देना पड़े, अगर गलती से सरकार की गलती से बना है, और अगर रिजल्ट भी होना पड़े, आपको सख्त भी होना पड़ा तो हो जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां कल को इसमें, आज तो देखिए बोराज वाले मामले में कोई मौत नहीं हुई, मकान गिरे, संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन ये भी हो जाए तो कोई बड़ी बात ये सबसे अच्छी बात है, जनहानि नहीं हुई। जनहानि नहीं हुई। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है, उनकी मदद कीजिएगा। प्रशासन की मदद ही आपकी मदद होगी, प्रशासन से आप कहिएगा, लेकिन आप ये मत कीजिएगा कि आप, जैसे आपका संवैधानिक अधिकार है, आपको अगर कोई आपदा आई है उसके अंदर छुड़ाने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें थोड़ा समय लग सकता है। राजनेताओं पर भी बात मत डालिएगा कि फलाने राजनेता की वजह से हमारा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। राजनेता भी अपना अपना काम कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाएं, और आपसे भी आग्रह कि आप थोड़ा संयम से काम लें। आपके दुख में हम शामिल हैं, कभी भी आप हमसे अगर संपर्क करेंगे हम आपकी तकलीफों को दिखाएंगे, बिल्कुल प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।